KMC मुलाजिमीन का हर माह 2 तनख्वाहें लेने का इंकशाफ। तनख्वाह ऑनलाइन करने के आगाज में क्लिक ने भांडा फोड़ दिया। डबल तनख्वाहें लेने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहें बंद कर दी गईं। महकमा बल्दियात सिंध ने तहकीकात का फैसला कर लिया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग की सरबराही में कमेटी कायम। KMC और TMC मुलाजिमीन की तनख्वाहों के रिकॉर्ड का जायजा लिया जाएगा। कमेटी 15 दिन के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट महकमा बल्दियात को पेश करेगी। सिंध हुकूमत का काबजीन के गेट घेरा तंग। महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें और इमारतें 1 माह में खाली कराने का फैसला। सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी गई। डिविजनल सतह पर SMTA दफातर के क़याम की भी मंजूरी। आर्जी मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी HR कमेटी से मशरूत। शजलिना मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट के तमाम मनसूबे जल्द मुकम्मल करना चाहती है। EV पॉलिसी पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इजलास में रिपोर्ट जमा कराएंगे। निगलेरिया वायरस ने एक और जान ले ली। 22 साल औरंगजेब 7 जुलाई को दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया। 8 जुलाई को बुखार, सरदर्द और उल्टियों की शिकायत हुई। 10 जुलाई को जिन्ना अस्पताल लाया गया। 11 जुलाई को निगलेरिया वायरस की तस्दीक हुई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल निगलेरिया के 3 केस रिपोर्ट हुए। फ्लोर मिल्स और हुकूमती कमेटी में डेडलॉक खत्म। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स सिंध सर्कुलर आसिम रजा ने कहा, चेयरमैन FPR समेत 4 रुकनी कमेटी से मुलाकात हुई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई। चेयरमैन FPR ने विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इतफाक किया। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो दोबारा हड़ताल कर सकते हैं। फ्लोर मिल्स की हड़ताल अवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बनी रही। जोड़िया बाजार में आटा खत्म, दीगर बाजारों में स्टॉक की कमी। आटा ब्लैक में बिकता रहा। होलसेल मार्केट में 3 दिन में 10 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा। रिटेल और चक्कियों पर भी आटे की कीमत बढ़ गई। जरूरियात से ज्यादा गंदम की दरामद के बाद हुकूमत का एक्शन। गंदम की दरामद और आटे की बरामद पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स में तरामीम कर दी। हुकूमत ने मार्च में मशरूत तौर पर आटा बरामद करने की इजाजत दी थी। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से रवाना होकर हुसैनिया, ईरानिया, खारादर पर इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस के दौरान अहमद जिन्ना रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक को गुरुमंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इजाज़तनामा रखने वाली गाड़ियों को अहमद जिन्ना रोड पर दाखिले की इजाज़त होगी। नाजमाबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबेला चौक से निश्तर रोड और गार्डन जा सकेगी। लियाकताबाद से आने वाली ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबेला चौक भेजा जाएगा। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं मुहर्रम का सिक्योरिटी प्लान जारी। 7 मुहर्रम को 12,475 एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। 8 मुहर्रम को 13,927 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। 9 मुहर्रम को 17,287 और यौम आशूर पर 17,947 अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। तरक्याती बजट के लिए फंड्स कैसे जारी होंगे? वजारत खजाना ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पहली सहमाही में मंजूर शुदा तरक्याती बजट 15% दिए जाएंगे। दूसरी सहमाही में 20, तीसरी सहमाही में 25% तरक्याती बजट दिए जाएंगे। वॉच प्रोजेक्ट के लिए अलहदा असाइनमेंट अकाउंट खोला जाएगा। KMC का अस्पताल सोभराज मैटरनिटी होम मसाइल का गढ़ बन गया। अस्पताल में बेहोशी का डॉक्टर मौजूद, ना ही अद्वियात दस्तयाब। अमले की कमी से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। मरीजों का कहना था तमाम अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं। हुकूमत की एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 7 रुपए 67 पैसे महंगा करने की तजवीज़। इजाफे के बाद पेट्रोल 273 रुपए 28 पैसे का हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 72 पैसे और मट्टी का तेल 2 रुपए 39 पैसे महंगा करने की सिफारिश। लाइट डीजल भी 1 रुपए तक महंगा करने की तजवीज़। हुकूमत की 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रियायत। सुनारों ने भी हुकूमत से रिलीफ मांग लिया।
सदर लियाकताबाद हैदरी ज्वेलर्स एसोसिएशन फराज अहमद का 500 यूनिट तक सारिफीन को रिलीफ देने का मुतालबा। बिजली सस्ती न करने पर दमादम मस्त कलंदर का भी ऐलान। अब्दुल्ला कॉलेज की बिजली जल्द बहाल होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने खुदाई का काम शुरू कर दिया। सिटी 21 ने बिजली बंदिश की खबर नशर की थी। चेयरमैन इंटर बोर्ड सैयद जुल्फ़िकार अली शाह बिजली की जल्द बहाली के लिए पुरउम्मीद। 2008 से 2024 तक अरबों रुपए कराची की तरक्की पर खर्च हुए। अरस्तु और सुकरात बनने वालों को हमारे काम नजर नहीं आते। सूबाई वजीर नासिर शाह का शिकवा। बोले फ्लाईओवर्स, पुल, ग्राउंड्स भी बनाए गए। मुश्किल हालात में सब इलेक्शन लड़े। हमें किसी और के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। नून लीग ने सिंध में हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाया। हमने जमहूरियत की खातिर नून लीग का साथ दिया। बहुत सारे आके अरस्तु और सुकरात बनते हैं, तो क्या ये इनको नज़र नहीं आ रहे? 2008 से लेकर 2024 तक अरबों रुपए कराची पे खर्च हुए हैं कराची की बेहतरी के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों किसी को नज़र नहीं आता। उसके लिए तो हमें मैं ना मानूं का तो इलाज हमारे पास नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत मुश्किल हालात में सब इलेक्शन लड़े हैं, तो हमें तो किसी और से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। MKM का कराची में वोट बैंक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने इलेक्शन कमीशन के अहदेदारान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं। इस फैसले के आने के बाद इलेक्शन कमीशन के तमाम लोगों को, उनके चीफ समेत, खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। उनकी तो कोई इस वक्त हैसियत मौजूद नहीं रही। मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की गैर रस्मी गुफ्तगू। मंसूर अवान ने कहा, नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अगर नजरसानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। फैसले पर मुशावरत हुई, मगर नजरसानी पर जाना है या नहीं, फैसला नहीं हुआ। फाइव था तो अपील तो लाए नहीं करती है, रिव्यू करता है, बट अभी कोई इस पर डिसीजन नहीं है। अभी नहीं कंसिडर किया, कोई नहीं हुआ। देखिए शॉर्ट ऑर्डर आया, शॉर्ट ऑर्डर देखा है, उसमें डायरेक्शन है। सी आई थिंक डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, फुल कोर्ट का फैसला है, सोच समझ के जाना चाहिए। वो एलसी जब मुझसे एडवाइस मांगेंगे तो फिर नहीं, अभी इस पर डिस्कशन नहीं हुई। कल हुई है डिस्कशन फैसले के ऊपर, बट इस एस्पेक्ट पे भी नहीं हुई कि रिव्यू में जाना चाहिए। गुलशन हदीद में रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा इमाम बारगाह। सिंध भर से अज़ादारों की आमद जारी। इमाम बारगाह में तबरुकात के स्टॉल्स भी मौजूद। झूला अस्कर, अलम अब्बास, मन्नती अंगूठियाँ, अली वारिस के लॉकेट्स स्टॉल पर दस्तयाब। पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम अलैहिस्सलाम की। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का एहतमाम। सखी हसन पर सबील इमाम हुसैन लगाने वाले मोहम्मद रयान बोले, सबील लगाने के लिए अहले तशी होना ज़रूरी नहीं, सुन्नी हजरात भी सबील लगा सकते हैं। जामिया सर सैयद में यौम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम। तलबा व तालिबात, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की शिरकत। अल्लामा तकी मेहदवी, मुफ्ती फजल हमदर्द, मौलाना इदरीसुल हसन का खिताब। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डाली। इख्तिताम पर उलमा इकराम में एजाज़ी शील्ड्स भी तक़सीम। मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ गया। कुज्जियों, ठूठियों और प्यालियों की मांग बढ़ गई। बर्तनों की तैयारी दिन रात जारी। दुकानदार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कीमतों में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं आया।